नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद अब एक और वायरस जन्म ले चुका है जिसका नाम है डेल्टा ओमिक्रॉन। और इस वायरस से दुनिया भर के लोग फिर से परेशान हो गए हैं। सब लोग अब चिंता में पड़ गए हैं क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। हमारी सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी इस वायरस से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बहुत अलग अलग आंकड़ा अलग अलग देश से आए हैं। मैं इसके बारे में आपको लंबी जानकारी दूंगी और बताऊंगी, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में एक घटना भी सामने आई है जो यूपी के कानपुर की है। यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं जिनका सुसाइड नोट वायरल हो रहा है। मैं आपके सामने उस सुसाइड नोट को पढ़ना चाहती हूँ। प्रोफेसर सुशील सिंह रामा मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर सुशील कुमार के घर से मिली डायरी में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इसमें लिखा है कि ओमिक्रॉन कोविड अब सबको मार डालेगा, अब लाशें नहीं गिननी हैं। अपनी लापरवाहियों के चलते करियर के उस मुकाम पर फंस गया हूँ जहाँ से निकलना असंभव है। मेरा कोई भविष्य नहीं रहा, अतः मैं होशो हवास में अपने परिवार को ख़त्म करके खुद को भी ख़त्म कर रहा हूँ। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये घटना दिल को दहला देने वाली है। हमको और आप सबको बहुत अपना ख्याल रखना है। दोस्तों, डेल्टा ओमिक्रॉन ये वायरस सबसे पहले 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब इसकी जांच की तब उन्होंने कहा कि ये वायरस बहुत ही तेज़ी से दुनिया भर में अपना कहर बरपा चुका है, और उन्होंने इस वायरस से बचने के लिए लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये भी बताया गया है कि ओमिक्रॉन जो वायरस है इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। मतलब अब तक में 50 बदलाव हो चुके हैं। ये जो बदलाव है मतलब इसको जो नाम दिया गया है वो है स्पाइक प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि जब ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो ये लंबा हो जाता है। जैसे अभी तक जो कोरोना का जो चित्र हमको दिखाया जा रहा था कि जो कोरोना वायरस है वो एक तरह से सीताफल की तरह है, उसमें मतलब छिद्र छिद्र ऐसे ऐसे कांटे तो गोल गोल वो दिखता है। लेकिन जब ये ओमिक्रॉन जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो ये गोल नहीं होता, फिर ये एक तरह से लंबा होता चला जाता है। आप कह लीजिए कि राड की तरह ये लंबा होता चला जाता है, या तो अगर हम गांव के लोकल भाषा में कहें तो डंडा है या पाइप है, उसकी तरह ये फैलता जाता है और जल्दी हमारे शरीर को संक्रमण कर देता है। अब तक में ये 27 देशों में अपना कहर बरपा चुका है। 9 दिसंबर के दैनिक भास्कर में छपी खबर में WHO ने कहा है कि 27 देशों में ओमिक्रॉन अस्पताल में संक्रमितों की संख्या बढ़ाने की आशंका जताई है। WHO ने 8 दिसंबर को कहा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 57 देशों में पाया गया है। इसके तेज़ी से फैलने की वजह से अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ भी गई है। हेल्थ एजेंसी ने अपनी साप्ताहिक महामारी रिपोर्ट में कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे पर इस पर वैक्सीन के प्रभाव को जानने के लिए हमें और अधिक डेटा की ज़रूरत है। अगर यह डेल्टा वेरिएंट के जितना ही खतरनाक साबित होता है तो और भी लोग संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होंगे। इस वजह से मौतों की संख्या बढ़ भी सकती है। दोस्तों, अलग अलग तरह के वायरस दुनिया में जन्म ले रहे हैं। कितना हम डर के माहौल में जी रहे हैं। 2 साल की बुरी स्थितियों में जीने के बाद पहले लॉकडाउन लगा, फिर दूसरी लहर जब कोरोना की आई, इतनी ज़्यादा लाशें देखी, मौतें देखी, सब कुछ तो ठप हो गया था। रोजगार, धंधा, खाने पीने की चीज़ें, सारे मार्केट बाज़ार बंद थे। बताने की अब इतनी ज़रूरत नहीं है दोहराने की। मैं ये सोच रही हूँ कि ये डर के माहौल से हम निकलेंगे कब।
इतना सब कुछ अब ठीक ठाक होने लगा था, बाज़ार खुल गए थे, सब कुछ व्यापार अच्छे से चलने लगा था। हमारे यहाँ के लोग फिर से पलायन करना शुरू कर दिए, या मैं यूँ कहूँ कि पलायन कर चुके हैं, और लोगों को लग रहा कि धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी सामान्य हो जाएगी पहले की तरह। लेकिन अब जिस तरह का डर और ख़बरें ये डेल्टा ओमिक्रॉन वायरस की वजह से बढ़ती जा रही है, ये फिर से चिंता का विषय है। बहुत जगह पर तो व्यापारी जगत के लोग भी चिंता में हो जाएंगे। बड़ी बड़ी जो मंडियां हैं या बड़े बड़े जो शहर हैं जहाँ पर उद्योग धंधा होता है, खासकर अगर आप कानपुर को ले लीजिए, लखनऊ को ले लीजिए, वाराणसी को ले लीजिए, यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी भी अब बहुत चिंता में है कि आगे क्या होगा। उनका भी जो बाहर से माल आता आना बंद भी हो गया है। इसी के साथ में जो बच्चे हैं जो अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके चेहरे में भी चिंता की लकीरें दिख रही हैं। अब उनका कहना कि कहीं फिर से ना लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन की चर्चा भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कह रहे हैं कि दोबारा से लॉकडाउन होगा, तीसरी लहर आने वाली है, और लोग कह रहे हैं कि आप शायद तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। कोविड के मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े शहरों की रिपोर्ट तो आती है, लेकिन जो छोटे कस्बे, जो छोटे ज़िले हैं, वहाँ की रिपोर्ट भी नहीं आती, लेकिन कोविड के सेम लक्षण पाए जा रहे हैं। हर घर में खांसी, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। जहाँ पर सुरक्षा की बात है, मास्क लगाने की बात है, सैनिटाइज़र से को इस्तेमाल करने की बात है, लोग भीड़ भाड़ में न जाएं, मतलब ये जो सारी सुरक्षा शुरू से अभी तक बताई गई है, ये तो सब धड़ाम है, क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं वो ही इन नियमों को तोड़ रही हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, हर गांव में भीड़ है, पार्टियां प्रचार करने के लिए जा रही हैं, नेता मंत्री सांसद विधायक बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, भीड़ इतनी इकट्ठा हो रही है, कोई मास्क का उपयोग नहीं कर रहा है, और ये जो दूसरा वायरस है इसने जन्म ले चुका है। अब टीवी समाचारों में और अखबारों की खबर को पढ़कर के इतना डर लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। फिर अभी हमारे पास का पड़ोस का जिला कानपुर में इतनी बड़ी जो घटना हुई, जो सुसाइड नोट को मैंने पढ़ा, उसको देख करके और भी डर लग रहा है क्या होगा आगे। हमारी सरकार, स्वास्थ्य विभाग के लोग किस तरह से डील कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की स्थिति अब दोबारा ना आए। सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को टीम को चाहिए कि जो भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है, जो जनसभाएं हो रही हैं, जो रैलियां हो रही हैं, क्या वो कम हो सकती हैं। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, क्या वो इसके लिए सरकार के साथ बैठ कर के कुछ इस तरह का रास्ता निकाल सकते हैं कि लोग भीड़ भाड़ की जगह में ना जाएं और इस तरह की गंभीर बीमारी से बचें, ताकि दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति ना आए। जो लोगों का सामान्य जीवन चल रहा है अब उसको चलने दें। मैं और भी तकलीफ़, दुख और लाशें नहीं देखना चाहती हूँ। तो दोस्तों, बस जाते जाते मैं ये कहूँगी कि आप सब सचेत हो जाइए। हम कई बार जब इस तरह के वायरस आते हैं हम इनको बहुत हल्के में लेते हैं, हमें लगता है अरे टीवी में चल रहा है, अखबार में आ रहा है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आसपास में इस तरह की चर्चा भी बहुत सुनती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये खतरनाक चीज़ें हैं। जब हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं, जब डॉक्टर बोलते हैं, वो चीज़ें सही होती हैं। तो आप सब इस वायरस को भी उतनी ही गंभीरता से लीजिए जितना आप कोरोना वायरस को गंभीरता से ले रहे थे। आप अपने बच्चों की, अपने आस पड़ोस के लोगों की और खुद की सुरक्षा करिए। मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ आप धुलते रहिए। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ नए मुद्दे के साथ में। लेकिन जाते जाते ये कहूँगी कि अगर आपको कोई भी शंका है इस वायरस से संबंधित, या आप कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं अगले एपिसोड में ज़रूर से उन पर कुछ बात कर सकती हूँ, या हम एडिटर देगी जवाब शो में हम आपके सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये शो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और इस शो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए। अगर आपने अभी तक खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी ही कर लें, ताकि मेरा हर नया शो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।